जय बिहार साथियों, मेरा नाम है राजा और आप देख रहे हैं राजा जनादेश। बीसी एक्ट क्या है? अगर हम इसके बारे में जानेंगे, पूरा संज्ञान जानेंगे क्या है बीसी एक्ट, होता क्या है और ये कानून जानते हैं क्यों बनाया गया है? शायद आप लोग भी सुन के हैरान हो जाएंगे और आप लोग फिर से गाली दीजिएगा कि भैया हम पे फिर हमला होने की तैयारी चल रहा है, हमें पूरी तरीके से जो है हमको दोषी बनाया जा रहा है। साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कर लीजिए। तो साथ ही शुरू करते हैं। बीसी एक्ट क्या है? आपको साथ ही पता है बीसी एक्ट के बारे में हम जानकारी देंगे 2 मिनट के बाद, लेकिन आपको सबसे पहले जानकारी आपको जानना ये होगा कि बीसी एक्ट से पहले आपको ये जानना होगा कि एससी एसटी एक्ट क्या है। आप लोग बेखूबी से आपको पता है कि एससी एसटी एक्ट क्या है, क्यों बनाया गया है, इसका काम क्या है, इसलिए बनाया गया है, साथ ही आप लोगों को पता है एससी एसटी एक्ट जो बनाया गया है ये संविधान में स्पेशल दर्जा दिया गया है ताकि एससी एसटी के समाज के लोगों को इस पर अत्याचार ना कर सके कोई, साथ साथ में उस पे कोई भी जाति सूचक शब्द का प्रयोग ना कर सके। जैसे आप लोगों को पता है कि जाति सूचक के शब्द का प्रयोग करके लोगों को भ्रमित किया जाता है, लोगों को अपमान किया जाता है, समाज में ऐसा चलते आ रहा है, अभी भी चल रहा है। आप लोग भी पता है हर जाति के लोग एक दूसरे को उनके जाति के नाम से ही पुकारा जाता है, उनके जाति से ही बोला जाता है। ज्यादातर अभी भी समाज में यही है, किसी को सम्मान किसी को अपमान लगता है, जिसके तहत इस शब्द का प्रयोग करना अगर कीजिएगा, किसी को अपमान लगेगा, ऐसे ऐसे समाज को कीजिएगा तो भैया आप पे वो जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके ऐसे ऐसे एक्ट का मामला दर्ज कर सकता है। इसीलिए भैया आप सावधान रहिए, किसी को भी ना अपमान कीजिए, ठीक है, कभी मत कीजिए, उनके शब्द का प्रयोग मत कीजिए, ठीक है ना। भला आपको सम्मान लग रहा है, ठीक है, जिसको सम्मान वाला शब्द लग रहा है तो उसको कीजिए, आपकी मर्जी है, लेकिन किसी ऐसे ऐसे समाज के लोगों को मत कीजिए और जिससे आपके लोगों को आपके जो है एफ दर्ज हो जाए, आप ऐसे ऐसे एक्ट लग जाए, इसलिए मत कीजिए, ठीक है। सब समाज में सब एक दूसरे के लिए बराबर है, सबके समान होनी चाहिए। लेकिन ये एक्ट जो आया है बीसी एक्ट, जानते हैं ये बीसी एक्ट कहाँ बनाया गया है, कौन बनाया है, किस लिए बनाया है? आपको सुन के हैरान हो जाइएगा। बीजेपी की सरकार के राज्य में ही बना है, क्योंकि आपको पता है आपका आंध्र प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू, ये कानून बनाए हैं बीसी एक्ट। ये कानून के बारे में कोई न्यूज चैनल नहीं चलाया है, कोई नहीं बता रहा है, हाँ, लेकिन इन्फ्लुएंसर जिनको जिनको पता है, ठीक, हमें भी जैसे जानकारी मिला तो उसी माध्यम से हमको भी उसके बारे में जाने की क्या है, किस लिए बनाया गया है, तो हम आज बना रहे हैं, आपके बीच ला रहे हैं। लेकिन बीसी एक्ट बनाया गया है चंद्रबाबू नायडू के द्वारा, इसीलिए बनाया गया है क्योंकि पिछड़ा समाज के साथ अत्याचार हो रहा है। जैसे एससी एसटी समाज के साथ जो जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, ऐसे ही बीसी समाज के साथ, मतलब कि पिछड़ा समाज के साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। ये भी स्पेशल उन्हीं का जैसा बनाया जा रहा है ताकि जितने भी पिछड़ा समाज के लोग हैं, ठीक है ना, उस पे जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके उसे अपमानित ना किया जाए। इसलिए खास करके राजनीतिक में इनको ज्यादातर लाया जा रहा है, राजनेता के लिए, सुरक्षा के लिए भी लाया जा रहा है। क्योंकि अब चंद्रबाबू नायडू से पहले जो भी सरकार थी, जब वो सरकार में थी, इन सब मतलब पिछड़ा समाज के साथ जो था, बीसी समाज के साथ जो था, इस पे बहुत ज्यादा जुल्म किया था, उनके नेताओं के साथ बहुत ज्यादा जुल्म किया था, उन पे जो है मतलब कि जाति शब्द का प्रयोग किया गया था, गाली गलम दिया गया था, मतलब बहुत अत्याचार किया गया था, ठीक है ना। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू जो है इस शब्द का पर जो है पिछड़ा समाज पर जो है जाति सूचक शब्द का प्रयोग करने पे आपको बहुत बड़ा एफआईआर दर्ज हो सकता है, आपका तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कानून बहुत सख्त बनाया गया है एससी एससी एक्ट के तहत। इसमें डायरेक्ट आपकी बात नहीं सुना जाएगा, उस पर किसी और शब्द का किसी और लोगों को बात नहीं सुना जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि जब एससी एसटी के समाज पे भी मान ले कि कोई बोलेगा तो भैया उस पर भी एससी एसटी एक्ट लग जाएगा, कोई और लोग बोलेगा। अब बीसी समाज के लोगों पर भी कोई बोलेगा तो भैया उस पर भी एससी एसटी एक्ट लग जाएगा, तो फिर बचेगा कौन? तो समझिए, और तो भैया आपका सोलह समाज के लोग ही बोलेगा, इसका मतलब यही हुआ है कि ना। सोलह समाज के लोग और बोलेगा, पिछड़ा समाज के लोगों पर भी, एससी एसटी समाज पर भी, तो भैया दोनों एफआईआर करवा सकता है। लेकिन मान लीजिए यहाँ तो भैया मान लें कि स्वर्ण समाज के बारे में बताया, लेकिन मान लीजिए कोई पिछड़ा समाज के लोग अगर वो एससी एसटी समाज के लोगों को जाति सूचक शब्द बोल के अपमानित करेगा तो उस पर कौन सा दर्ज होगा एफआईआर? क्योंकि भैया वो भी उसी समाज में आ रहा है, उसी कैटेगरी में गया है। क्योंकि भैया जाति सूचक शब्द का प्रयोग तो भैया सब लोग कर रहे हैं, बीसी समाज के लोग भी कर रहे हैं, करियर है, समाज में हम लोग भी देखते हैं, समझे कि नहीं। जिस तरह आप लोग भी पता है कि ये शब्द होते चलते आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन आप ही सोच लीजिए जब एससी एसटी समाज कि लोगों को जब पर जो बीसी समाज के लोग बोलेगा तो उस पर कौन सा एक्ट होगा? क्योंकि भैया तो भैया उस पर तो कोई एफआईआर दर्ज इसका मतलब नहीं होगा। इसका मतलब भैया दोषी तो भैया फिर तो भैया ये लोग मनमानी करेगा, हमें पता है।
करेगा ही करेगा। हाँ, कुछ-कुछ हाँ, बीसी समाज में भी बहुत सा शब्द ऐसा है जो कि आप उनको बोलिएगा तो उसपे वैसा-सा जो धराई होता है, उस पे लगा सकते हैं। लेकिन वो सब जाति जो है उसपे चिह्नित करके उस सबको बुरा हटा सकते हैं। जो कानून बनाया गया है, इसपे क्या कौन दोषी हो सकता है? क्या सच में वहाँ पे जो कानून बनाया गया है, ये सच में वो राजनीतिक फायदा के लिए बनाया गया है या सच में वो बीसी समाज के, पिछड़ा समाज के लोगों के साथ अपमान होता है वहाँ पे? आप लोग अपनी राय जो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हम तो वहाँ गए नहीं हैं, तो हमको पता भी नहीं है। लेकिन जो सरकार नियम कानून बनाया है, उसके बारे में आपको हम बताएँ। आप लोग अपनी राय जो कमेंट में ज़रूर दें।